देखिए, हमारी पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरह से प्रभुपाद जी मृदंग बेसिकली कीर्तन कर रहे थे। जो हयग्रीव थे वो एकमात्र व्यक्ति थे जिनको हारमोनियम बजाना आता था, सॉरी श्याम सुंदर, और मुकुंद थे जिनको मृदंग बजाना आता था। तो प्रभुपाद जी जो करताल बजा रहे थे उसको मैच करते हुए वे मृदंग बजाने का प्रयास कर रहे थे, और उनको बहुत सिंपल सी कुछ बेसिक ताली आती थी बजानी। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे हाथों में, और मतलब और जो भक्त थे, कैटल ड्रम। आज है ना, देखते हैं इनको, कैटल ड्रम क्या होता है। Let's see. अच्छा, बैंड की तरह है। इस तरह से आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैटल ड्रम। ड्रम कैटल की शेप में। ओके, तो हाँ, इस तरह से ड्रम था। हायर ग्रीव के पास में एक पुराना कॉर्नेट था। कॉर्नेट क्या होता है? ठीक है, वो ये शहनाई टाइप ना, शहनाई, शहनाई टाइप ही होता है ये। नहीं, शहनाई नहीं बोलेंगे इसको। होता है मतलब जो वो बजाते लोग, बैंड बाजा जो बारात जब जाती है उसमें वो बजाता है, वो मेन जो व्यक्ति होता है। तो ठीक है, वो कॉर्नेट है। कॉर्न सेल आप जानते ही है, शंख। और एक हॉर्न टाइप का कुछ था जो हायग्रीव ने बनाया था। बीच पर कुछ उनको मतलब ऐसा कुछ मटेरियल मिल गया था, बीच मतलब समुद्र में, वहां पर कुछ उनको ऐसा मिल गया था मटेरियल जिससे उन्होंने एक हॉर्न बनाया था। आप देखेंगे समुद्र में भी काफी सारी ऐसे कुछ मटेरियल होता है जो समुद्र पे पाया जाता है, शंख वगैरह, या शंख जैसे टाइप के मटेरियल के ही बहुत सारे अलग अलग शेप में कुछ चीजें होती है, वो सब वहां पर पाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कुछ जो वहां पर गेस्ट आए हुए थे, मतलब जो भी नए लोग थे, वो अपने साथ में बांसुरी लेकर आए थे, कुछ पाइप लेकर आए थे, बोंगोज, बोंगो आप जानते ही है, वो इस तरह का बजाने वाला, इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए थे। लेकिन अभी वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स सब नहीं बजा रहे थे। अभी बस जो मतलब प्रभुपाद, मुकुंद और श्याम सुंदर जो बजा रहे थे वही बज रहा था, बाकी सब तालियां बजा रहे थे। और शाम को इस तरह से सब कीर्तन गा रहे थे, और शाम की जो प्रेयर्स थी मंगलाचरण वो गा रहे थे। अब प्रभुपाद जी की जो संस्कृत प्रेयर्स थी वो गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए थी, और हर एक भक्त को, हर एक आचार्य को जो ये डिसाइप्लिक सक्सेशन में है, तो सबके लिए वो स्पेसिफिक प्रेयर्स गाया करते थे। सबसे पहले वो शिला भक्तिदान सरस्वती के विषय में गाते, फिर शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, इस तरह से एक के बाद एक सबकी प्रेयर्स वो गाया करते थे। एक जो प्रेयर थी उसमें उन्होंने उस प्रेयर में मतलब इस तरह से बताया जाता है कि श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जो है वे पतितों का पतितों का उद्धार करने के लिए, पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उद्धारक है, मतलब उद्धार करने वाले हैं। और दूसरी जो प्रेयर थी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के लिए, उनके प्रेयर में था, समझाया जा रहा था, रिनंसिएशन पर्सोनिफाइड, मतलब वैराग्य की साक्षात मूर्ति है श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो हमेशा भगवान कृष्ण के प्रेम में इस तरह से विरह का अनुभव करते हैं। इस अनुभव इस भावना के साथ ही वे हमेशा रहते हैं ना, मतलब भगवान से बहुत आसक्त हैं और जगत से बिल्कुल विरक्त।
श्रीला प्रभुपाद जी भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थनाएं भी गाते हैं। अच्छा, एक क्विज है यहाँ पर। हम देखते हैं जितने भी हमारे आचार्यगण हैं उनकी प्रेयर्स जो है या तो उनके शिष्यों ने लिखी हैं या किन्हीं भक्त ने लिखी है बेसिकली परंपरा में ही। लेकिन प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र हम गाते हैं वो किन्होंने लिखा है, ये क्विज है। प्रभुपाद जी ने, खुद प्रभुपाद जी ने लिखा है। स्वयं प्रभुपाद जी ने लिखा है। यस, 100% श्योर हूँ मैं। ओके, परफेक्ट। ये ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए हम जब भी बात करें, लेकिन वो सही सही बात पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हाँ, प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है वो प्रभुपाद जी ने स्वयं ने ही लिखा है। अब वो महाप्रभु का भी इस तरह से प्रेयर्स गा रहे हैं कि महाप्रभु जो स्वयं भगवान है और गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में है, जिन्होंने भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम इस तरह से वितरित किया है। फिर बाद में भगवान के लिए वे प्रेयर्स गा रहे हैं। ओशन ऑफ मर्सी, करुणा सिंधु, दीन बंधु, जगत के जगत पते, जगत के पिता है भगवान। तो इस तरह से वे भगवान की प्रेयर गा रहे हैं, जो हम भी गाते हैं। अब बाद में प्रभुपाद जी जब इस तरह से कीर्तन कर रहे थे तो वे भजन में एकदम एब्जॉर्ब हो गए थे। उनकी जो बॉडी थी वो ट्रैम्बल कर रही थी एक्सटेटिक इमोशन के साथ में। आप देखेंगे प्रभुपाद जी जो भी मतलब शुद्ध भक्त हैं वो इस तरह से प्रदर्शित नहीं करते, वे शुद्ध है। इस पर ही आज बहुत ही सुंदर क्लास में श्रीमान हरिपार्षद प्रभु जी की सुन रही थी, और उसमें बहुत ही सुंदर टॉपिक था जिसमें प्रभु जी बता रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप सब ध्यान से सुनिएगा। जो भी हम भजन करते हैं उसको हमें शास्त्र से बेसिकली कोट कर रहे थे, वो श्लोक कोट करके उन्होंने समझाया था। जो भी हम भजन करते हैं या कोई भी व्यक्ति बहुत पुण्य कर रहा है, कुछ यज्ञ वगैरह कर रहा है, तो उसका उसको एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट करने से जो भी वो उसने जो भी मतलब किया है कर्म, उसका पुण्य उससे क्षीण हो जाता है। समझ रहे इस बात को आप? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हम भजन करें वो मतलब छुपा के होना चाहिए। भजन की भी अगर बात की जाए, प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा हमें एडवर्टीज अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए कि मैंने तो इतना माला जप कर लिया, या देखो मैं इतना ये करता हूँ, मैं इतने इतने श्लोक मुझे आते हैं, ये आते हैं, इस तरह से मतलब खुद का गुणगान नहीं करना चाहिए। लेकिन कलयुग में देखा जाता है, स्पेसिफिकली भक्तों की बात नहीं हो रही है, किसी भी एरिया में आप देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है कि व्यक्ति अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहता है, अपने आप को सेंटर में रखना चाहता है। देखा ही जाता है ऐसा, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। यहाँ तक कि कुछ अगर कार्य भी किया जा रहा है तो उसको इस तरह से एडवर्टाइज किया जाता है ताकि लोगों को पता लगे कि देखो कितना अच्छा काम किया है। और ये दिखावट दिखावे वाली दुनिया ही तो चल रही है भी, और चल क्या रहा है? व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है दिखावा करने के लिए, ताकि सामने वाले की नजरों में वह बहुत ऊंचा हो और सामने वाले नजरों में उसकी वाहवाही हो बेसिकली। आप देखिए ना, अभी शादियां वगैरह जो होती है, मैं बाहर के लोगों की तो बात ही नहीं कर रही, भक्तों के समाज में भी देखा जाता है कि बहुत ज्यादा हाई फाई शादियां होती है। नहीं तो शादी में क्या है, शादी तो बहुत इस तरह से की जा सकती है ना, साधारण तरीके से। लेकिन फिर भी बहुत इतना एग्जैजरेट किया जाता है शादी वगैरह को भी। और उसके पीछे का कारण क्या है? ताकि दिखे कि देखो क्या शादी की है। लोग बोलते भी है इस तरह कि मैं मेरे बेटे की ऐसी शादी करूंगा कि लोग बस देखते रह जाएंगे, बातें करेंगे, क्या शादी की है सही में। शादी तो इन्होंने की है अपने बेटे की, इतनी शानदार की है, इस तरह से बोलते भी है लोग।
एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे, दैट पीपल, आजकल जो लोग हैं उनको वेडिंग सेरेमनी से मतलब है, उन्हें इंग्लिश में बोला था, पीपल दे वांट वेडिंग सेरेमनी बट दे डू नॉट वांट मैरिज। अब आप कहेंगे वेडिंग और मैरिज एक ही तो होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। मैरिज अगर हम कहेंगे तो वास्तविक जो शास्त्र में जो अर्थ है कि शादी किस उद्देश्य के लिए की जानी चाहिए, वो सारी बातें आ जाती है। बट पीपल वांट वेडिंग सेरेमनी एंड दे डोंट वांट मैरिज। बहुत अमेजिंग था। और ये बिल्कुल, आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है शास्त्र की तब लगती है जब बिल्कुल सामने दिखती है, जो बात कही जा रही है वो प्रत्यक्ष दिखती है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो हाँ ये बात है कि हम जो भी भजन कर रहे हैं उसको मतलब बहुत ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, उससे भजन फिर बढ़ता भी नहीं है, नजर वजर भी लग जाती है। मतलब मैं एक्सटर्नली बोल रही हूँ ये बात, कि उस तरह से जब हम ग्लोरीफाई करने का प्रयास करते हैं तो फिर बाहर से प्रशंसा भी मिलती है। फिर यदि कभी प्रशंसा ना मिले तो फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है। और सिर्फ ये भक्ति की बात नहीं हो रही, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए ऐसा होता ही है। तो हाँ, शुद्ध भक्त जो है वो कभी भी इस तरह से प्रदर्शित नहीं करते कि वे शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी कभी कभी बहुत ज्यादा कंट्रोल करने के बाद में भी इस तरह से एक्सटेटिक इमोशंस बाहर आ जाते थे। कभी कभी देखा जाता है जो सन्यासी हैं इस्कॉन में उनके साथ भी इस तरह से बहुत कंट्रोल करने के बाद आ जाता है, कभी कभी देखा गया है ऐसा। तो हाँ इस तरह से है। अब सब जो लोग थे वहां पर जो इस तरह से बैठे थे वो प्रभुपाद जी को देख रहे थे कि किस तरह से प्रभुपाद जी की जो आंखें हैं वो इस तरह से चिंतन में एकदम बंद है और किस तरह से वे एब्जॉर्ब है, और हाथों से करताल बजाए जा रहे हैं और बिल्कुल ही इज एब्जॉर्ब। कैन यू इमेजिन प्रभुपाद को अपने चित्त में आप लेकर आके इस तरह से इमेजिन कर पा रहे हैं? प्रभुपाद बिल्कुल एब्जॉर्ब है, जिस तरह से करताल बजा रहे हैं, सब देख रहे हैं उनको। और जिस आवाज में वे कीर्तन कर रहे थे, अभी जो जो आवाज थी प्रभुपाद जी की वो सामान्य आवाज से थोड़ी डिफरेंट थी, डिफरेंट मूड में थी। उनकी आवाज की, उनकी आवाज से ही मालूम चल रहा था। और ऐसी आवाज थी जो पहले लोगों ने नहीं सुनी थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट आवाज थी जिसमें प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे। तो हाँ इस तरह से कभी कभी आ जाते थे इस तरह से इमोशंस बाहर। ठीक है। और अभी बेसिकली हरे कृष्णा कीर्तन नहीं कर रहे थे प्रभुपाद जी, प्रेयर्स ही गा रहे थे। तो प्रेयर्स गाते गाते ही आप देखेंगे बार बार ये चीज बताई जाती है, हम जो मंगलाचरण करते हैं उसमें जो भी हम प्रेयर्स गा रहे हैं उनके अर्थ पर विचार करना चाहिए, या जिनकी भी हम प्रेयर्स गा रहे हैं उनको हमें हमारे चित्त में लाना चाहिए, स्मरण में लाना चाहिए। सो अब प्रभुपाद जी इज नॉट लाइक मैकेनिकली ही इज स्पीकिंग ऑल द प्रेयर्स, नो, ही स्पीकिंग इस तरह से। देखिए कहा जाता है जो शुद्ध भक्त है वो जो बोल रहे हैं उसको वे साक्षात अनुभव करते हैं, भगवान की कथाएं बोल रहे हैं। सो दे आर एग्जैक्टली एक्सपीरियंसिंग, देख रहे हैं, सामने दृष्ट है उनके। तो ठीक है, फिर बाद में अब प्रभुपाद जी ने जो महामंत्र है जिससे सब फैमिलियर थे ही, वो उन्होंने गाना शुरू किया। वो मतलब उन्होंने सुनना शुरू किया, प्रभुपाद जी वो गा रहे थे महामंत्र। और फिर सब भी, क्योंकि अभी क्या ये जो प्रेयर्स थी संस्कृत थी तो सबको याद नहीं थी, सुनते थे लेकिन फिर भी सब ऐसे गंभीरता से जब प्रभुपाद जी गाते थे, ऐसा नहीं कि सब अपनी बातों में लग रहे हैं कि हाँ ठीक है मंगलाचरण तो डेली होता ही है।
नहीं, प्रभुपाद जी को गंभीरता से वे सुनते थे। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी जब कुछ प्रवचन कर रहे हैं उसमें भी संस्कृत के जो श्लोक आते हैं उसको प्रभुपाद जी बोलते, तो जो भी भक्त है वो गंभीरता से उनको सुनते, एज इफ दे वर अंडरस्टैंडिंग कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज है। तो ठीक है, अब जैसे महामंत्र चलना करना शुरू किया प्रभुपाद जी ने, तो सब ने उनको ज्वाइन किया, सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने लग गए। और फिर धीरे धीरे जब कीर्तन इस तरह से हो रहा था, तो अब जो भक्त नीचे बैठे थे वो खड़े होने लगे और नृत्य करने लगे। प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स थे वो इस तरह से सब खड़े हो गए और वैष्णव जो स्टेप होता है उसमें वो डांस करने लगे, आगे पीछे इस तरह से नृत्य कर रहे थे जैसा प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया था। कुछ बार अपने हाथों को भी इस तरह से ऊपर करके वे नृत्य कर रहे हैं, और बहुत सुंदर लग रहा है इस तरह से। जब साथ में आप देखेंगे, साथ में इस तरह से नृत्य करते हैं। अगर सामान्य पहले भी आप कुछ भी डांस वगैरह देखते थे तो उसमें जो ग्रुप डांस करते थे लोग, तो आप देखेंगे सभी के सभी एक ही स्टेप साथ में कर रहे हैं, एक साथ ही पीछे जा रहे हैं, एक साथ ही आगे जा रहे हैं, तो वो अच्छा लगता था देखने में। और जो वैष्णव नृत्य होता है वो तो कितना ग्रेसफुल लगता है देखने में। सिंपल स्टेप्स होते हैं बट लुक्स वेरी ग्रेसफुल। तो इस तरह से सब डांस कर रहे थे, कुछ अपनी कभी आंखें बंद कर रहे थे, कभी खोल रहे थे, और इधर उधर देख रहे थे कि सब कैसे क्या कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी वहां पर आराम से बैठे थे, अपना कीर्तन गा रहे थे। लेकिन उस समय भी प्रभुपाद जी का जो हेड था, उनकी जो बॉडी थी वो ट्रेम्बल कर रही थी। अब 20 मिनट बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो इस तरह से युवक थे जो नृत्य कर रहे थे वो कूदने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, घूमने लगे। ये देखिए लास्ट में बहुत फास्ट जो कीर्तन होता है ना, इसमें बहुत एनर्जी आती है, तो इसमें रोका ही नहीं जाता है, व्यक्ति कोई भी अपने आप को नहीं रोकता है। जिस तरह से सब उछलने लगे, कूदने लगे, घूमने लगे, और प्रभुपाद जी गा रहे थे, और अपनी करताल से बेसिकली ही वॉज ऑल्सो लीडिंग द डांसर्स। प्रभुपाद जी की आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वे जोर जोर से इस तरह से करताल बजा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे। तो इस तरह से कीर्तन और नृत्य चल रहा था, और प्रभुपाद जी भी ही ऑल्सो अप्रूव्ड इट कि सब जो भी कर रहे थे। देखिए कीर्तन में कोई भी व्यक्ति नाच भी रहा है, जैसे वो कैसा भी कुछ कर रहा है, प्रॉपर वैष्णव डांस भी उसको नहीं आता है, बट स्टिल उसने अपना पूरा देह भगवान की सेवा में लगा दिया कि नहीं, भगवान के कीर्तन पे वो डांस कर रहा है। तो यह भी भक्ति है, इससे भी उसका शुद्धिकरण होगा। बट अगेन हम बार बार सुनते हैं, इंटेंशंस मैटर। अब शुरू में ठीक है कुछ इंटेंशन ना भी हो, बट उससे भी प्योरिफिकेशन होता है। अब जो कीर्तन था इन हिप्पीज का, वो भारत के जो ब्राह्मणों का जो कीर्तन होता है उससे अलग था। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड था भक्ति, कि लोग कैसे भी बस भक्ति में लगे, उनकी इंद्रिय, उनकी बॉडी फिजिकली सेवा में लगनी चाहिए, ये मेन चीज थी। अब जो राधा कृष्णा टेम्पल था वही जहां पर सब बैठे थे, जो भी वे एक्सेप्ट करते थे, तो मान लीजिए वो कृष्ण की स्वकीर्ति है, मतलब भगवान ने उसको स्वीकार किया है। ठीक है, जो भी हम दे रहे हैं प्रभुपाद जी को, वो बेसिकली प्रभुपाद जी से होकर भगवान के पास ही जा रही है। ये बात हम जानते हैं, और ये बात भी हम जानते हैं कि ये गुरु परंपरा से होकर जाता है। जैसे हम भोजन का बिल्कुल एग्जाम्पल देखते हैं,
हम प्रभुपाद जी को दे रहे हैं, प्रभुपाद जी से होकर डिसाइप्लिक सक्सेशन जो है, ऊपर से ज्ञान नीचे आया, लेकिन जो ऑफरिंग है वो इस तरह से नीचे से ऊपर जाती है जब भी हम ऑफर करते हैं। डायरेक्ट हम भगवान को ऑफर नहीं करते। तो हाँ, तो ये प्रभुपाद जी की ऑफरिंग थी, उनके गुरु महाराज से होकर इस तरह से वो भगवान के पास जाती थी। एंड प्रभुपाद वाज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर उनके जो जो भी ये युवक थे, भक्त, उनको चॉइसेस के विषय में मालूम भी ना हो कि किस तरह से हारमोनियम बजाना है, किस तरह से मृदंग बजाना है, या उनको ये भी नहीं पता हो कि जो कीर्तन है वो किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए, लेकिन अगर उनको पता भी नहीं है कि किस तरह से उनको क्या करना चाहिए, लेकिन और उनको ये भी नहीं पता कि गुरु को कैसे सम्मान देना है, इवन इफ दे डिडंट नो हाउ टू ऑनर द गुरु, फिर भी क्योंकि वो चैंटिंग कर रहे थे, इस तरह से नृत्य कर रहे थे, प्रभुपाद जी उनको एनकरेज कर रहे थे। जैसे देखिए, लोगों को वहां स्टैंडर्ड भी ना पता हो कि हर बार हम सामने गुरु महाराज के सामने हैं तो कैसे क्या बिहेव करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। हालांकि ये सारे स्टैंडर्ड्स प्रभुपाद जी उनको बताते थे, पर अगर कोई इस तरह से फॉलो भी ना कर पा रहा हो लेकिन चैंटिंग और डांसिंग में लगा हुआ है, तो प्रभुपाद हमेशा उसको एनकरेज ही करते, मतलब उसका उत्साह बढ़ाते कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, गुड, इस तरह से करते रहो। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक वाइल्ड चीजें जो होती है, एक तो होती है जो भक्ति से रिलेटेड, जो मतलब हमें पता है स्टैंडर्ड्स ये है, लेकिन एक चीजें होती है उसके विपरीत। तो विपरीत चीजें थी काफी। कुछ लोगों का तो काफी सारे जो लोग थे वो ड्रग्स में थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ड्रग्स वगैरह से बाहर थे, मतलब ऐसा नहीं था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो ड्रग्स वगैरह नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के जो भी फॉलोवर्स थे, उनका ये इस तरह से जो कर रहे थे नृत्य वगैरह, कीर्तन जब हो रहा है ऊपर हाथ करके, तो सब के सब क्योंकि एक दूसरे की देखा देखी में भी इस तरह से करने लग जाते थे। विपरीत चीजें हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखा देखी में भी व्यक्ति इस तरह से कीर्तन में नृत्य कर रहा है या जो भी भक्ति के कार्य कर रहा है, वो उसको लाभ देने वाले ही है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ लोग तो देखा देखी में भी नहीं करते हैं। कुछ लोग, अरे आज ही तो बात बताई गई थी ना ये अभी गीता क्लास में, कि प्रभुपाद जी इस तरह से कहते थे कि कुछ तुम कर भी नहीं रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ भक्तों को देख रहे, देखो, सिर्फ देखने से भी लाभ होता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे पता लगी थी। मैं सोच रही थी कि जिनके भी घर में जो भक्त हैं, और लेकिन घर वाले भक्त नहीं भी है, लेकिन फिर भी देखते तो है ही कि हमारी बेटी क्या कर रही है या हमारी बहू क्या कर रही है, तो वो देखने में भी उनको फायदा है, हो रहा है उनका, जैसे वो कर ना रहे हो कुछ भी, बट देखने से भी उनका लाभ हो रहा है। फिर देखने से भी वो उनको पता लग ही रहा है, देखने से भी भगवान का स्मरण तो हो ही रहा है कि हाँ अब देखो भोग लगा रही है, अच्छा आज एकादशी का व्रत करी है, या जो भी सारी चीजें हैं, स्नान करके दूसरी तीसरी बार स्नान करके आ रही है, उसके बाद ही किचन में घुस रही है, इस तरह से जो भी मतलब अब वो कमी निकाल लें या कैसे भी देख रहे हैं, बट दे आर सीइंग, तो उसमें भी उनका बेनिफिट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है सच में ये। एक और प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी आज, कि कोई भी जो व्यक्ति है उसका एक बार भक्ति का मार्ग शुरू हो गया ना, तो अब भगवान उसको पक्का अपने पास लेकर ही आएंगे। तो आपके घर वाले, आपके जो भी घर वाले हैं, भक्त हो या अभक्त हो, नो मैटर, उनका भी भक्ति का जो मार्ग है वो खुल गया है, प्रसाद पा रहे हैं, कभी कभी चैंटिंग भी कर लेते होंगे, कुछ ना कुछ तो भक्ति का संपर्क है ही। आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं
तो कम से कम ये तो है ना कि जो भी घर में वो सामान लाते हैं, सामग्री, तो आप उसको भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो लाके तो वो ही दे रहे हैं ना, तो उससे भी तो उनकी भक्ति बढ़ी नहीं। तो अब उनका भक्ति का मार्ग शुरू हो गया, तो अब भगवान बस उनको अपने पास लाएंगे। तो मैंने थोड़ा स्पीकर पर चलाया हुआ था, और मेरी मम्मी भी यहीं पे थी। सो आई वॉज टेलिंग हर कि आप पक्का, मम्मी आप पक्का भगवान के पास जाओगे। वो कह रही थी क्यों? बोली आप भक्ति का मार्ग आपका शुरू हो गया, इस जन्म में भी नहीं तो अगले जन्म में पक्का आपको भगवान अपनी भक्ति में लगाएंगे और आप बहुत जल्द भगवान के पास पहुंच जाएंगे। एंड शी वॉज स्माइलिंग बट इन अ इमोशनल वे। काफी बार आप देखेंगे लोग भक्ति क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि जो भी बात है, पता नहीं क्या वैकुंठ धाम गोलोक धाम करते हैं भगवान के पास पहुंच जाएंगे, इनको कल्पना लगती है, इस वजह से तो नहीं करते हैं। लेकिन टुडे हर स्माइल वाज डिफरेंट, शी वाज स्माइलिंग इन अ इमोशनल वे, एज इफ शी वाज अंडर, मतलब शी वाज एक्सेप्टिंग कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है, सच में भगवान के पास जाया जा सकता है। मैं देख रही थी सच में उनको। तो बहुत और भी कुछ बातें कही थी मैंने, बट यस आई वॉज हैप्पी, शी वॉज लिसनिंग एंड शी वॉज एक्सेप्टिंग। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है। तो हाँ, ये बात समझ आ रही है, कोई कुछ देख कर भी नहीं कर रहा है, काफी लोग होते हैं जो देख कर भी नहीं करते, देख तो रहे हैं ना, इसमें भी बेनिफिट है। तो ठीक है। अभी भी देखिए काफी सारे लोग जो थे वो हिप्पीज की तरह ही थे, हिप्पी जो भी आचरण करते हैं, और वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हो गए थे, उनकी दीक्षा हो गई थी। लेकिन फिर भी हिप्पीज की तरह, ठीक है वो अभी भी थे, उनकी जो भी गलत आदतें थी, पर उनका मन में था कि वो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करे और प्रभुपाद जी जो भी बोल रहे हैं उसको फॉलो करे। वे कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहते थे। तो अब ठीक है, जितने भी प्रकार के ये इंस्ट्रूमेंट्स थे जो भी अलग अलग लोग बजा रहे थे, उससे कीर्तन अच्छा लग रहा था, सब इस तरह से कीर्तन चल रहा था। हाईग्रीव, उनका वो जो हमने देखा था शहनाई टाइप, उसको, ये अभी देखा था ना, ये इसको इसको बहुत ही म्यूजिकल वे में बजा रहे थे, अलग अलग ट्यून में। तो इस तरह से बजा रहे थे वो कीर्तन के दौरान। ठीक है। देखिए प्रभुपाद जी को पता था कि कीर्तन के कुछ वहां पर जो स्टैंडर्ड्स है वो बिलो है, गलत है, और स्टैंडर्ड्स नीचे हैं। मतलब कीर्तन में जो जिस तरह से स्टैंडर्ड होना चाहिए वो वहां पर नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी सबको एक्सेप्ट कर रहे थे, और ऑकवर्ड वे में नहीं कि ऐसे मुंह बना रहे हो कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों को उसे पाले पड़ गया है, कैसे कैसे लोगों के बीच में आकर यहाँ पर क्या क्या देखना पड़ रहा है, नहीं ऐसे नहीं। ही वॉज एक्सेप्टिंग एवरी वन लविंगली। कितनी सुंदर बात है ये। देखिए कुछ मैं बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैं कल से विचार कर रही थी। हम जो भी शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, शास्त्र श्रवण कहिए, अध्ययन कहिए, उसका एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि हमारा हृदय नम्र हो। हम स्टैंडर्ड्स और ये रूल्स रेगुलेशंस में इतना ना फंस जाए कि हमारा जो हृदय है वो बहुत कठोर हो जाए। और ये गलती मैं खुद देख रही थी, मैं स्वयं कर रही थी। बार बार ये याद दिलाने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति अपने स्तर के हिसाब से, अपनी चेतना के स्तर के हिसाब से कार्य कर रहा है। तो घर में कोई कुछ भी रेगुलेशन, कुछ रूल फॉलो नहीं भी कर पा रहा है, तो चिढ़ नहीं जाना चाहिए। ये तो एक बात है ही, घर की बात नहीं है, कहीं किसी की भी बात कर लीजिए आप। और हाँ, रूल्स और रेगुलेशंस में इतना ना फंस जाना चाहिए कि हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाए। हमें अप्रिशिएट करने का प्रयास करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति किस भी तरह से भक्ति में लगे, बस वहीं से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये एक कला मैंने सीखी है, किसी भी व्यक्ति को जब हम अप्रिशिएट करते हैं
एक एक मिनट रुकिए, मुझे चार्जर लगाने दीजिए। मुझे लगा चार्जर लग रहा है तो गलत प्लग लगाया हुआ है। यस, ये चीज एक मैंने सीखी है, जब हम किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं ना, तो फिर अप्रिशिएट करने के कारण व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है और ज्यादा सही से कार्य करने का या सही मार्ग पर चलने का। तो किसी को भी अगर आपको भक्ति में प्रगति करवाना है ना, आप उसको अप्रिशिएट करिए। मैं झूठा मक्खन लगाने वाली बात नहीं कर रही हूँ। जितनी भी मात्रा में वो कुछ भी कर पा रहा है ना, उसको वहीं से आप अप्रिशिएट करिए। वाह, आपने कितना अच्छा किया है। इससे सामने वाला व्यक्ति खुश होता है और एक मन में उसको उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे और करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि कोई भी व्यक्ति कुछ स्टैंडर्ड्स भी फॉलो नहीं कर रहा है, कैसी भी कुछ भी हरकतें कर रहा है, पर वो कीर्तन में लगा है, चैंटिंग डांसिंग में लगा है, तो प्रभुपाद उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। एंड ही वॉज एक्सेप्टिंग इट लविंगली, बिकॉज डेफिनेटली ही इज शुद्ध भक्त था। और वो जिस तरह से शुद्ध भक्त जिस दृष्टि से देख रहे हैं, वो हम आंक नहीं सकते हैं कि वो किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। बट यही तो चीज है ना, जो हमारे आचार्य हैं उनके आचरण से हमें भी मतलब उनके फुटस्टेप को हमें फॉलो करना चाहिए। एक और बात आज मैं याद कर रही थी कि भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ने सब कुछ बताया है कि ये करो वो करो ये करो वो करो, पर करे कैसे, इसको दिखाने के लिए फिर वो स्वयं आए हैं महाप्रभु के रूप में। ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे करो, दिखा दिखा कर रहे हैं। तो इस पर देखिए, एक बात मतलब मैंने सुनी थी कि हमें देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। डेफिनेटली हमारे जो उपास्य हैं वे भगवान कृष्ण हैं। डेमीगॉड्स आर नॉट आवर शेल्टर, बट स्टिल वी शुड रेस्पेक्ट देम। और इसको स्वयं महाप्रभु ने करके दिखाया है। कुछ भी देवी देवताओं का मंदिर आता, शिव जी का मंदिर आता, तो महाप्रभु वहां रुककर प्रणाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो सारी चीजें महाप्रभु स्वयं करके दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं अपने आचरण से प्रस्तुत करने के लिए कि कैसे करना है। सो इट्स वेरी नाइस, प्लीज इसको याद रखिएगा। हम जो भी भक्ति कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि हमारा हृदय सॉफ्ट हो। अगर इतना सा हम सतर्क भी हो जाए ना, तो हम इतना ज्यादा बंधेंगे नहीं। कोई सामने वाला कुछ कर रहा है तो इतना मतलब उस पर हार्श नहीं होंगे हम। प्रभुपाद जी बस चाहते थे कि जो अमेरिकी लड़के लड़कियां हैं यहाँ पर, वो बस चैंटिंग करे, कैसे भी उन बस चैंटिंग करने लग जाए। और किस तरह की ड्रेस वगैरह, उनका वेशभूषा क्या है, क्या पहन के आ रहे हैं क्या नहीं, या किस तरह से उछल रहे हैं, बंदर की तरह कूद रहे हैं, या फिलॉसफी में भी कुछ उनके गलती आ रही है, इस पे प्रभुपाद जी ने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। बस ये लड़के लड़की यहाँ पर चैंटिंग कर रहे हैं, दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा, तो एटलीस्ट अभी प्रेजेंट में वो प्योर हो रहे हैं। चैंटिंग विल गिव एवरीथिंग, बार बार ये बताया जा रहा है। एक और बहुत सुंदर बात कल भक्त बता रहे थे, जो पता है हमें, बट इस पर सच में विचार करना चाहिए। जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि हम ये समझ जाए कि एकमात्र हमें नाम जब गंभीरता से करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप वैसे भी कर ही रहे हैं, बट 16 राउंड्स के अलावा भी एक्स्ट्रा चैंटिंग करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि हमें चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा हम करें। गोल हमारा यही है, क्योंकि चैंटिंग ही हमें भगवत प्रेम देगा। सो गेस, वहां पे जो हिप्पीज थे वो भी ये बात जानते थे, और उनको ये बात पसंद भी आ रही थी। प्रभुपाद जी कुछ भी हमें कमी नहीं देख रहे हैं, हम बस हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को ये अच्छा लग रहा है, तो वो भी उसको ही मतलब
इस तरह से जान रहे थे इस बात को। अब जानकी के सपने में एक बार क्या आया कि प्रभुपाद जी का जो प्रसन्नता थी वो क्या थी, ये देखने में कि पूरा जो संसार है वो कीर्तन में लगा हुआ है। किसी ना किसी तरह से बस प्रभुपाद जी से यही कहते कि लोग जो हैं उन्हें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। और ये इंस्ट्रक्शन स्वयं चैतन्य महाप्रभु का भी है, चैतन्य महाप्रभु का भी है, और उनके जो फॉलोवर है, चीफ फॉलोवर रूप गोस्वामी, उनका भी यही इंस्ट्रक्शन है, जिन्होंने लिखा है तस्मात् केनेपि उपायेन मनः कृष्णे निवेश्यत निवेश्यत। किसी ना किसी तरह से बस व्यक्ति अपना जो माइंड है उसको कृष्ण में लगाए, उसका मन भगवान में लगे। ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है ये तो बाद में आ ही जाएंगे। बहुत सुंदर बात है इसी से रिलेटेड बताई जा रही थी कि आप देखेंगे जो अष्टांग योगा है, अष्टांग योग, उसमें यम नियम पहले आते हैं फिर आसन आता है, लेकिन हमें पहले आसन दिया गया और बाद में रूल्स और रेगुलेशंस हमें बताए गए। क्योंकि कलयुग में कोई भी जो व्यक्ति है वो ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर भी नहीं सकता है। ये बहुत एनकरेजिंग है सच में कि अल्टीमेटली हमारा जो मकसद है वो क्या है कि हम भक्ति जो कर रहे हैं हमारा उससे हृदय नम्र हो। क्योंकि देखिए ये जो कठोरता है, ठीक है, अब उसको हम इस तरह से डवटेल कर लेते हैं कि भाई हम तो भगवान के संबंध में ही क्रोधित हो रहे हैं या सामने वाला कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, बट उससे हमारी चेतना तो डिस्टर्ब हो रही है ना। चेतना हमारी डिस्टर्ब हो रही है, उसके साथ में सामने वाले की नजरों में भी आप एक अच्छे भक्त नहीं कहलाए जा रहे हैं। अगर आप इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं या इफ योर हार्ट इज कठोर, फिर सामने वाले को हम कैसे प्रेरित करेंगे कि भक्ति करना चाहिए अगर हम इस तरह का आचरण दिखाएंगे तो। और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पूरा अच्छे से फॉलो कर पा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग। मैंने आज भी मेरी मम्मी से पूछा था कि क्या आज मुझ में कुछ चेंज लग रहा है क्या, मैं डेली आपसे पूछूंगी ये, क्या मुझ में कुछ चेंज लग रहा है क्या। मैंने कहा हाँ आज तो लग रहा है चेंज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह से अवेयर अवेयर हो, कॉन्शियस बने कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। सारी थ्योरी हम जानते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, बट मेन चीज कि हम उसको फॉलो करें। तो ये सारी चीजें हैं। टाइम हमारा हो गया है तो हम रुकेंगे यहाँ पर, बट इसको प्लीज आप एक बार इस पर विचार करिएगा कि भक्ति हम कर रहे हैं तो हमारा हृदय नम्र बने। एक और मैं बात बोलूंगी फिर हम रुकेंगे। आई वॉज अटेंडिंग अ क्लास भागवतम पर, आप जानते हैं किनकी मैं क्लास अटेंड करती हूँ। तो उसमें बता रहे थे जो माता जी थे कि वी शुड ट्राई टू बिकम सेंसिटिव। अब सेंसिटिव का मतलब क्या है, हम खुद सेंसिटिव है वो नहीं, औरों को लेकर हमें सेंसिटिव बनना चाहिए कि हम जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं उससे सामने वाले को कैसा फील होगा। हमारे व्यवहार से क्या सामने वाले की मति कृष्ण में लग रही है। बहुत स्ट्राइकिंग था और इसको मैं बार बार मैं याद करने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे सेंसिटिव होना है, मैं इस तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड ना कर दूं जिससे सामने वाला जो व्यक्ति है उसको कुछ खराब लग जाए। और आप देखेंगे ये एक वैष्णव की क्वालिटीज भी है, वन ऑफ द क्वालिटीज कि जो वैष्णव है वो सामने वाले के मन को एजिटेट नहीं करता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं करता जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है वो कुछ एजिटेट हो जाए। तो वी शुड ट्राई टू बिकम सेंसिटिव। पहले मैं सेंसिटिव इस मामले में थी, खुद के मामले में, कि कोई मुझे कह रहा है तो मुझे बहुत ऐसा लग गया वैसा लग गया। ये सेंसिटिव नहीं, सामने वाले को लेकर हमें सेंसिटिव बनना है कि हम
कैसा व्यवहार, ऐसा कुछ व्यवहार ना कर दे जिससे सामने वाला कुछ डिस्टर्ब हो जाए, बिकॉज भगवान भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते कि हम ठीक है भक्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सामने वाले को इस तरह से डिस्टर्ब करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसी से हम रुकते हैं अब यहाँ पर। एक बार मैं एक फोटो शेयर करना चाहती हूँ जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया था उस क्लास से ही। देखिए क्या क्या थी, ये सुंदर बातें हैं बहुत, इसलिए शेयर कर रही हूँ मैं। वी नीड टू प्रिपेयर आवर कॉन्शियसनेस फॉर द अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ये तो हम समझते ही है, कैसी भी स्थिति आए हमें हमारा भजन करना है, प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये दुखालयम है। To keep ourselves fit, we need to position ourselves in a natural position of life. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, learn prayers to repeat with full heart. ये क्लास बेसिकली गजेंद्र मोक्ष पे थी, आप जानते हैं स्टोरी। प्रेयर्स प्लीज, मैं आप सबसे प्रे करती हूँ, मैं सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले कम से कम 2 बार आप कुछ प्रेयर्स ऐसी फिक्स करिए जो आप भगवान को बोल सके। देखिए प्रेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें फील करवाती है कि हमारा भगवान से कुछ संबंध है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, पर मुझे सच्चिदानंद स्वामी महाराज भी इस पर एम्फेसाइज कर रहे थे जो भी रिट्रीट हुआ था। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठने के बाद में, या हाँ उठने के बाद में आप करिए कुछ भी कि भगवान आपने मुझे एक और दिन दिया, आपने मुझे सुबह जल्दी उठाया ताकि मैं आपके नामों का जप कर सकूं, कुछ भी वो आप अपने हिसाब से प्रेयर बोल सकते हैं। मेरी प्रेयर मैंने कुछ तैयार की, वो मैं कल शेयर करूंगी अगर मुझे याद रहा तो। और रात को सोने से पहले भी आप प्रेयर बोल सकते हैं भगवान से कि आपने आज मैं पूरे दिन आपकी सेवाओं में लग पाई, उसके लिए यू कैन फील ग्रेटफुल, भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं। तो हाँ, और भी बातें हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और ये लास्ट वाली जो है, लर्न टू बिकम सेंसिटिव टू हाउ पीपल आर फीलिंग। ये जो लेसन है ना, ये सच में हमारे पूरे जीवन को बदल देगा। पहले मेरे दिमाग में ऐसा रहता था कि मुझे ये शास्त्र भी पढ़ना है, वो शास्त्र भी पढ़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, पर हमें स्कॉलर नहीं बनना है। ये बात मुझे समझ आ रही है अब। हमें स्कॉलर नहीं बनना है, जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य है हमारा चैंटिंग अच्छा हो, हमारा हृदय सॉफ्ट बने, सो दैट वी मे अट्रैक्ट मोर मर्सी। ठीक है, अब हम रुकेंगे यहाँ पे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।